नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल में। साथियों, अपन डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान में जो 19 जो नए जिले और 3 जो नए संभाग बने हैं उन पे अपने विस्तार से डिस्कस कर रहे हैं। इससे जो पहले मेरी क्लास थी वो संभाग जो आपके 10 संभाग हो चुके हैं नए 3 संभाग बनने के बाद में, उस पे अपने विस्तार से डिस्कस किया था, वो भी आप क्लास जरूर जाके देखिएगा। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो नए जो 19 जो जिले बने हैं उनमें हम सबसे महत्वपूर्ण जिला जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित है वो है साथियों अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे कि अनूपगढ़ जिला बनने के बाद में क्या भौगोलिक स्थिति और कला संस्कृति और इतिहास में क्या चेंजिंग हुए हैं उन पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, सभी साथी अंत तक क्लास को जरूर देखें। यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिएगा, भारत में सर्वाधिक जिलों वाले राज्य, देखिएगा 19 जिले बनने के बाद राजस्थान की स्थिति भारत के सापेक्ष क्या हो चुकी है, अपन उन पे अपने देखते हैं। देखिएगा, क्रम संख्या यदि सबसे पहले अपन बात करेंगे पूरे भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, तो साथियों नाम होगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 75 जिलों के साथ में प्रथम स्थान पे है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 2.40 लाख इसका क्षेत्रफल है। और सेकंड स्थान पे मध्य प्रदेश को शामिल किया गया क्योंकि मध्य प्रदेश में जिलों की जो संख्या है वो है 53। अब इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 3.08 लाख इसका क्षेत्रफल है। अब जो 19 जो नए जिले बने हैं तो राजस्थान का अब स्थान साथियों तीसरा स्थान हो चुका है। अब राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो चुकी है और क्षेत्रफल है 3.42 लाख हमारा क्षेत्रफल है। अब बहुत सभी साथियों का एक कमेंट था, सभी साथियों का प्रश्न था कि 33 पहले जिले थे और राजस्थान में 19 जिले बने तो साथियों ये 52 हो जाते हैं, लेकिन जिले तो 50 ही हुए, ये कैसे हो रहा है? तो देखिएगा साथियों, जयपुर और जोधपुर को 2 भागों में बांटा है। जयपुर और जोधपुर को 2 भागों में बांटा है। जयपुर और जोधपुर पहले भी सम्मिलित थे, अब इसके पार्ट 2 किए गए, ध्यान रखिएगा। पहले इसकी गिनती थी, अब ध्यान रखिएगा जो 2 पार्ट है इसके पहले से गिनती थी, अब इनको 2 ही माना गया है। 2 इनको मान के हमने क्या किया, 2 माइनस कर दिए हैं, इस वजह से ये 50 हो गए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये 50 इस वजह से हुए। आगे देखिएगा, अब जो आज का जो हमारी क्लास है वो है अनूपगढ़ जिले के बारे में। अनूपगढ़ की स्थिति अपन देखेगा, राजस्थान के जो मानचित्र है उसमें इस प्रकार है। बिल्कुल यहाँ पे अपन बात करें तो ये आपकी रेड क्लिफ रेखा साथियों, कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा साथियों ये पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा साझा करती है। 1070 किलोमीटर की जो सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ पाकिस्तान की लगती है, जिसके अंदर पहले 4 जिलों को हमने सम्मिलित किया था, लेकिन वर्तमान में हमारे जो जिलों की संख्या होगी वो हो गई 5। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उस पर अपन अंतिम डिस्कस करेंगे। क्लास के साथ आप बने रहिएगा। आगे देखिएगा साथियों, अनूपगढ़ नया जिला बनने के बाद अनूपगढ़ में उपखंड और तहसीलों की स्थिति क्या हो चुकी है। तहसील और उपखंड में अंतर क्या है, थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा। देखिएगा साथियों, उपखंड तहसील से बड़ा और जिले से छोटा होता है। यहाँ पे एसडीएम साहब बैठते हैं साथियों, आरएस अधिकारी यहाँ पे बैठते हैं, तो ये उपखंड जिले से छोटा और तहसील से बड़ा, ध्यान रखिएगा। उपखंड जो हमारे अनूपगढ़ जिले में जिसको शामिल किया गया है वो रायसेनगर, अनूपगढ़, गढ़साना, विजयनगर, खाजोवाल और छत्रगढ़, यानी कि यहाँ पे टोटल उपखंड हमारे यहाँ हो जाएंगे 6 आपके सामने। अब देखिएगा तहसील की बात करें, तहसील में रायसेनगर, अनूपगढ़, गढ़साना, विजयनगर, खाजोड़ा, छत्रगढ़ और आपका रावला, यानी कि तहसीलों की संख्या यहाँ पे 7 है साथियों, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने ये है कि गंगानगर से 5 तहसीलें तथा बीकानेर से 2 तहसीलों को इसमें शामिल किया गया, यानी कि अनूपगढ़ में वर्तमान में यदि तहसील की बात करूं तो 7 तहसील हैं, जिसमें से गंगानगर से 5 और बीकानेर से 2 तहसील है। बीकानेर की 2 तहसील जो हैं आपके सामने वो आपकी हैं खाजूवाला तथा छत्रगढ़ है, ध्यान रखिएगा। बाकी सारी की सारी किसकी है? गंगानगर की है। गंगानगर में ये 5 तहसीलें शामिल करने के बाद में गंगानगर में जो शेष जो तहसीलें हैं वो आपकी 6 रह जाएंगी, बीकानेर में आपकी 8 रह जाएंगी, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य है। आगे देखिएगा साथियों, अनूपगढ़ की आकृति बैठे शेर की तरह है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली है। आकृति बैठे शेर की तरह, जैसे देखिएगा साथियों ये बिल्कुल शेर के जैसे मुख जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल
यहाँ पे ये रायसीनगर है, विजयनगर, अनूपगढ़, गरसाना है ना, रावला, छत्तीसगढ़, खाजूवाला, ये ऐसी आकृति बनी है जैसे आपको बैठा शेर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो अनूपगढ़ आकृति कैसी हो जाएगी, शेर के समान हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, शेर के समान अनूपगढ़ की आकृति हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा अनूपगढ़ किला, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ध्यान रखिएगा अनूपगढ़ किला आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल टूटा फूटा सा दिख रहा होगा आपको, टूटा फूटा, क्योंकि इसकी देखभाल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं करी गई थी, इस वजह से। अब इसके चारों तरफ झाड़ियां भी देखिएगा, जर्जर झाड़ियां, टूटा फूटा दीवार टूट चुकी है साथियों। अब अनूपगढ़ किला देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें अनूपगढ़ का, अनूपगढ़ का जो प्राचीन नाम था वो चुंगेर था साथियों। क्या नाम था, चुंगेर था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भाटी राजपूतों का शासक था, भाटी राजपूतों का शासक था। औरंगजेब के द्वारा यहाँ पे अनूप सिंह को यहाँ पे लगाया गया, अनूप सिंह के द्वारा, ध्यान रखिएगा, अनूप सिंह को लगाया गया। अनूप सिंह के द्वारा 1678 ईस्वी के अंदर एक यहाँ पे किला का यानी कि गढ़ का निर्माण किया गया। अब ये जो किला या गढ़ का निर्माण हुआ तो ये बाद में अनूपगढ़ कहलाया साथियों, ठीक है ना। अनूपगढ़ कब से कहलाया आपको पता लग गया होगा, 1678 में यहाँ पे एक किले का निर्माण शुरू हो चुका था। आपको ये पूरी बात ध्यान में रखिएगा। प्राचीन नाम जो इसका है चुंगेर है, प्राचीन नाम क्या इसका नाम, प्राचीन नाम चुंगेर है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य बन जाता है आपका। आगे देखिएगा, अब ये इंपॉर्टेंट आपके सामने तथ्य है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले देखिएगा साथियों, अपन राजस्थान की यदि सीमा की बात करें तो टोटल जो सीमा है राजस्थान में 5920 किलोमीटर की सीमा लगती है राजस्थान की। ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे 5 तो आपके राज्य हो जाएंगे, एक आपका देश हो जाएगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो रेखा है वो उसको अपन जानते हैं रेड क्लिफ के नाम से साथियों, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी पाकिस्तान के साथ में लगती है। अब पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है वो हमारी राजस्थान में 1070 किलोमीटर है। इससे पहले पाकिस्तान की सीमा की स्थित, पाकिस्तान सीमा पर स्थित हमारे राजस्थान के 4 जिले थे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उनकी जो क्रमशः लंबाई थी इस प्रकार थी, 210 किलोमीटर गंगानगर की, बीकानेर की 168 किलोमीटर और जैसलमेर की 464 और बाड़मेर की 228। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात पहले यह थी कि सर्वाधिक जो सीमा थी वो जैसलमेर की लगती थी, और अब भी यानी कि अब भी सीमा किसकी लगती है सर्वाधिक, अब भी आपकी सर्वाधिक सीमा जैसलमेर के साथ ही लगती है। लेकिन आपका अभी जो ऑफिशियल आंकड़ा आएगा उसके आधार पे अपन बता पाएंगे कि न्यूनतम में हो सकता है साथियों, यहाँ पे आपका परिवर्तन हो सकता है, अनूपगढ़ का भी नाम आ सकता है। देखिएगा साथियों, यहाँ पे अपन बात करें बीकानेर था पहले, इससे पहले आपका 168 किलोमीटर के साथ में न्यूनतम सीमा की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला था। अब वर्तमान में स्थिति कैसे हो चुकी है, वर्तमान में 5 जिले इसमें शामिल हो चुके हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित, ध्यान रखिएगा। गंगानगर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, अनूपगढ़ हो जाएगा। ये आपके 5 जिले हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 5 जिले हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित आपके, अनूपगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर, ध्यान दीजिएगा साथियों, ठीक है ना। टोटल इसकी जो लंबाई है वो भी अभी 1070 किलोमीटर ही है। ये लंबाई आपकी घटी ना बढ़ी है, क्योंकि हिंदूमल कोट से लगाकर बाड़मेर के भाखासर गांव तक इसकी जो लंबाई है रेड क्लिफ की, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा साथियों, प्राचीन नाम अपन बात करें तो प्राचीन नाम इसका चुंगेर था, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन नाम इसका क्या था साथियों, चुंगेर नाम था। अब अनूपगढ़ जो जिला है वो कौन सी नदी पर है, ध्यान रखिएगा, अनूपगढ़ जो जिला है वो है घग्गर नदी, जिसे सरस्वती नदी भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों। अनूपगढ़ जो जिला है वो सरस्वती नदी के किनारे है। वर्तमान इसका नाम अनूपगढ़ था, पहले इसका नाम क्या था, चुंगेर था। 1678 ईस्वी में राजा अनूप सिंह ने यहाँ एक गढ़ का निर्माण कराया, जिसके बाद में से अनूपगढ़ के नाम से जाना जाता था। अब देखिएगा यहाँ इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि अब राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में क्या अंतर हुआ है। भौगोलिक स्थिति के अंदर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 5 जिले हो चुके हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। कला संस्कृति में क्या अंतर आया, अब कला संस्कृति में अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले रायसिंह नगर की। रायसिंह नगर के अंदर ध्यान दीजिएगा, रायसिंह नगर के अंदर एक बुढ़ा जोड़ का गुरुद्वारा है। बहुत बार एग्जाम पूछा गया बुढ़ा जोड़ का गुरुद्वारा कहां पर है। हालांकि ऑप्शन के अंदर सीधा रायसिंह नगर
दे रखा होता है, कई बार रायसिंह नगर नहीं दिया होता है तो गंगानगर दिया होता था पहले, ठीक है ना। लेकिन अब वर्तमान स्थिति इसकी चेंज हो चुकी है, अब ये अनूपगढ़ के अंदर आ चुका है साथियों। किस में आ चुका है? अनूपगढ़ के अंदर आ चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और अनूपगढ़ के अंदर लैला मजनू का भी मेला बढ़ता है, आपको पता हो तो अनूपगढ़ में लैला मजनू का भी यहाँ पे मेला बढ़ता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2004 यानी कि अक्टूबर 2004 में यहाँ पे अंतिम किसान आंदोलन हुआ था, ध्यान रखिएगा। अंतिम किसान आंदोलन यहाँ पे होता है 2004 में, यानी कि गड़साना के अंदर अंतिम किसान आंदोलन होता था अपना हुआ था, ध्यान रखिएगा 2004 के अंदर। लेकिन वो पहला जिला गंगानगर था, लेकिन अब अनूपगढ़ जिला हो चुका है। अब इस जो किसान आंदोलन था इसके अंदर देखिएगा साथियों, अपन बात कर लेते हैं चंदू राम साथियों इसमें शहीद हुआ था। कौन हुआ था? चंदू राम इसमें शहीद हुआ था। इसका जो एक आयोग पूछा जाता है इस किसान आंदोलन का, वो केजरीवाल गोयल साथियों इसका आयोग का गठन हुआ था। तो ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है। अनूपगढ़ के बारे में साथियों ध्यान रखिएगा, 7 आपकी तहसीलें हैं, 6 उपखंड है। ये अनूपगढ़ की सारी बातें आपको हमने आपके साथ में साझा करी साथियों। यदि आपके इसके अलावा और बातें भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको क्लास कैसे लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।